Hi, this is lecture number 7 of chapter chemical bonding. And structures. तो इस चैप्टर का ये 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन रेजोनेंस के बारे में सीखेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं ओजोन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ओजोन। इसका लुईस थ्योरी के हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बनाया था। पिछले लेक्चर्स में अपन ने उसको सीखा था। अपन ने क्या क्या सीखा था उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे स्टेप 1 में। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन के पास 6, दूसरे के पास 6, तीसरे के पास 6, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होते थे टोटल। ऐसे ही करते थे अपन। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे? इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना देते थे। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे? सिंगल बॉन्ड लगा देते थे हर जगह, है ना। ये पुराने लेक्चर में पूरा लुईस वाला स्ट्रक्चर का एक पूरा लेक्चर है जिसमें सब चीजें डिटेल में बताई गई थी, है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन लगाते थे, ऑक्टेट पूरा करते थे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां और ये 8वां। ऐसे इस ऑक्सीजन के पास 4 हो गए, 5 6 7 8 ऐसे करते थे। और ये लास्ट वाला ऑक्सीजन बचा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पहले ऑक्टेट कर देते थे। फिर वापस से इसको देखते थे कि आखिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें 18 ही है, कहीं ज्यादा तो नहीं लगा दिए, वो चेक करते थे। तो इसमें था 2 2 4 5 6 7 8, 8 तो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो 20 हो गए, दो ज्यादा हो गए। तो फिर अपन क्या करते थे कि जो ज्यादा हो गए थे उसको हटा देते थे। मान लो यहाँ से हटा दिया तो ज्यादा को, ये हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। लेकिन ये हटाने से वो ऑक्सीजन जो था उसके 8 इलेक्ट्रॉन अब नहीं हो पाए पूरे। तो फिर अपन क्या करते थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते थे। ऐसा हो करते थे अपन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के कारण फिर अपन क्या बना देते थे? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके दिखा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर बनाए थे इनको अपन ने शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे, है ना। यहाँ से इस ऑक्सीजन से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। तो ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया था, है ना। और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था। ऐसा अपन ने करा था, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये 2 और ये 3, ये 3 यहाँ पर ऑक्सीजन बना दी। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया था O3 का, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो डबल बॉन्ड है इस साइड में भी हो सकता था। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीजन को तो छेड़ते ही नहीं, ऑक्सीजन को नहीं छेड़ते, है ना। और वही सिंगल बॉन्ड बना देते थे। और इस बार इलेक्ट्रॉन इधर से बढ़ना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां ये 8वां। फिर इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ये 7वां ये 8वां। फिर इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए थे, है ना। अब अपन क्या करते हैं इस बार? ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टोटल काउंट करते इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन को इस बार मिल रहे थे 2 2 4 5 6, है ना, 7 8 तो 10, ये तो 10 हो गए। तो अपन ने थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कम लगा। ऑक्टेट ही पूरा करना, ज्यादा नहीं करना। हाँ, तो अब चेक करते हैं वापस से। 2 2 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन नंबर 3 पूरा हो गया, ठीक है ना। इसका नाम भी वही रख देते हैं, ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जो नंबर है वही 1, दिस इज 2, दिस इज 3, है ना। चलिए, अब अपन क्या कर रहे थे यहाँ पर? एटम की पोजीशन नहीं बदली बिल्कुल, सबके पास 8 8 इलेक्ट्रॉन भी थे। अब अपन ये करने वाले हैं कि वो तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अपने पास कितने हो रहे हैं? यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ इस बार। 2 2 4 5 6 7 8, ये तो पूरा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो 20 हो रहे हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? पहले मैंने उधर से इलेक्ट्रॉन हटाए थे ना, इस बार इधर से हटा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को आप हटा सकते हैं लेकिन एटम की पोजीशन नहीं बदलेंगे। ये हटा दिए मैंने। अब ये मैंने हटा दिए तो अब क्या हो गया? इस इलेक्ट्रॉन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे।
1 2 3 4 5 6 ही रहे, तो ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे शिफ्टिंग करनी है अपन को। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, इस बार पहले अपन ने उधर शिफ्ट करे थे, इस बार इधर शिफ्ट कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन को इस बार इधर शिफ्ट कर दो, है ना। तो अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, ये इधर। तो इस बार डबल बॉन्ड इधर बन गए। आप चेक करो, एटम नंबर 1 वहां का वहीं है, एटम नंबर 2 वहां का वहीं है, एटम नंबर 3 वहां का वहीं है, एटम की पोजीशन नहीं बदली, बस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस बार अपन ने इधर कर दी है। अगर आप चेक करो तो सारे ऑक्सीजन के पास भी 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो का वही अपने एनर्जी वाला स्ट्रक्चर बन गया, सेम एनर्जी वाला। जितनी एनर्जी स्ट्रक्चर नंबर 1 की है उतनी एनर्जी स्ट्रक्चर नंबर 2 की भी है। बिल्कुल एक जैसे तो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन की बस अपन ने ट्रांसफर कर दी। अपन ने न्यूक्लियस को नहीं छेड़ा, एनर्जी दोनों का सेम है। एटम्स को नहीं छेड़ा, एटम को इधर उधर नहीं लगे, बस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए सेम एनर्जी वाले। सेम एनर्जी कैसे पता चली? देखो, यहाँ पर एटम्स की पोजीशन नहीं बदली, न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं बदली, बस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, और तो कुछ नहीं हुआ। तो इनको कहेंगे कि एनर्जी सेम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी एनर्जी सेम है, इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन्हें क्या बोलेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो एक ही मॉलिक्यूल के दो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों सेम एनर्जी लेवल वाली स्ट्रक्चर बनाए ना अपन ने, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एटम की पोजीशन नहीं बदली, आपने ध्यान रखना, पहले 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, और अगले वाले में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियर की पोजीशन अपन ने नहीं बदली, मतलब एटम की पोजीशन अपन ने नहीं बदली। तो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल। देखो नाम है इसका, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल। ठीक है। लेकिन अब जब एक्सपेरिमेंट करे गए तो एक्सपेरिमेंटली क्या मिला वो चीज भी चेक करते हैं। मतलब अभी अपन तो देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है ना। अब ये सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, एक्सपेरिमेंटली सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 148 पिकोमीटर, ये याद कर लेना। और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करें तो ये देखा कि जैसे ये O है, ये O है, ये O है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बॉन्ड जो है ना अपन बनाएंगे ऐसे, इस तरह से शो करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि भाई ये चाहे 1 नंबर हो, ये 2 नंबर हो, 3 1 और 2 के बीच और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड लेंथ सेम होती है। यहाँ भी 128 पिकोमीटर, यहाँ भी 128 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि वो जो बॉन्ड लेंथ है दोनों की सेम है। बॉन्ड लेंथ सेम है, इसका मतलब डबल और सिंगल के बीच की कोई कहानी चल रही है यहाँ पर, मतलब कभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि भाई दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, तो इसका मतलब ये कोई भी एक जगह फिक्स नहीं कर सकते अपन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। कभी इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी जा सकता है, कभी इस साइड में भी जा सकता है, मतलब ये बीच का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ा अपन को। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कुल मिला के क्या करा अपन ने, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इधर या उधर दोनों जगह हो रहे थे, तो वो दोनों की बीच की स्थिति बनानी थी, तब क्या करें? तो दोनों जगह ऐसे डैश डैश लाइन बना दी। तो ये शो करता है, क्या शो करता है? कि ये बीच की स्थिति है, ये है बॉन्ड लेंथ, इसमें इलेक्ट्रॉन उधर और इधर दोनों जगह घूम सकता है। बॉन्ड लेंथ 128 है। ना तो सिंगल बॉन्ड जितनी बॉन्ड लेंथ है 148, ना डबल बॉन्ड जितनी बॉन्ड लेंथ है 121, बीच की है। तो इस बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रियलिटी में यही होता है, ओजोन का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 128 पिकोमीटर ही आती है। और थ्योरी पेपर में काम करते रहते हैं तो अपन वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना देते हैं, और ऐसा दिखता है कि यहाँ सिंगल होगा या डबल होगा, लेकिन वास्तव में कोई बीच की स्थिति वाला कोई नई चीज है। ठीक है ना। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करें, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे बॉन्ड ऑर्डर?
देखिए एक एटम के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, अगर अपन इधर चेक करें एक एटम के साथ टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक एटम के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो लिख दो, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, एक और एक दो, दो स्ट्रक्चर बने हैं, तो जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं उससे डिवाइड दे दो, तो ये बनता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। तो ना 1 है ना 2 है, बीच का है 1.5। ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बीच का कोई चीज आ गई है, रियलिटी में यही है। और एक खास बात है, ये जो एनर्जी होगी ना इस हाइब्रिड की, वो लेस होती है वो जो स्ट्रक्चर बनाए थे ना उनसे। अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे उससे लेस एनर्जी, तो लेस एनर्जी वाली चीजें स्टेबल होती है, मतलब यही नेचुरल होती है। नेचर में यही चीज पाई जाती है। अपन कॉपी में बैठ के देखा तो अपने को कहीं सिंगल बॉन्ड दिखा कहीं डबल बॉन्ड दिखा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखे तो कहीं ना सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ रही ना डबल की, बीच की आ रही थी। ये बीच के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस यही है कि अपन सोचते तो हैं कि एक इस मॉलिक्यूल की ये भी शेप हो सकती है ये भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही नहीं होती, बीच की कोई नई शेप होती है, उन दोनों के बीच का कुछ फॉर्म, उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कुल मिला के अब अपन यहाँ पर डेफिनेशन लिखने के लायक हो गए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है। वो अपन ने दो दो स्ट्रक्चर बनाए थे ना जैसे ओजोन के, तो डेफिनेशन भी लिखनी आनी चाहिए अपन को कि आखिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं तो किसे बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन या रेजोनेंस की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ मॉलिक्यूल में, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल के एग्जांपल यहाँ लिखेंगे, वो आप बिल्कुल याद कर लेना, वही आता है। इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, ये लुईस स्ट्रक्चर बहुत सारे अपन ने एग्जांपल करे थे, तो उनको अच्छे से करना, किसी का भी आप लुईस स्ट्रक्चर पे बना सकते हो। सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, द मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल के केस में एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, कोई मॉलिक्यूल क्या प्रॉपर्टी बता रहा है, लेकिन कोई भी एक पूरी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा इज बिटवीन, वो किसके बीच में होगा, इज बिटवीन ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, उन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑल कंट्रीब्यूटिंग structures, the contributing structures are called resonance structure या कैनोनिकल फॉर्म। वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे ना, दो स्ट्रक्चर जैसे बनाए थे उधर, उन्हें कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो अलग है, उन दोनों के बीच का कुछ है, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। उसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर को। या अपन ने हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखे तो किससे बनाए, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बनाए। तो ये अपने को डेफिनेशन याद रखनी है रेजोनेंस की। तो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता, द एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इज बिटवीन ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
या कैनोनिकल फॉर्म, और एक्चुअल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ऐसा होना, एक मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टीज बताना, इसे रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? रेजोनेंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ऐसा होने को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, बिल्कुल आपको रट जानी चाहिए, रेजोनेंस की समझ में भी आनी चाहिए, रटी हुई भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ओजोन का तो स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया, अब अपन बाकी चीजों का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को रूल्स ध्यान रखना है, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर ड्राइंग भी लिख सकते हैं। जो अपन ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का इधर इधर शिफ्टिंग करते हैं, तो क्या रूल्स को फॉलो करना है शिफ्ट करते समय? पहला, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट बी चेंज। एक बार एक नंबर पे कोई एटम बना दिया तो वो एक नंबर पे रखना, एटम की पोजीशन नहीं बदलनी, बस इलेक्ट्रॉन को अपन को पोजीशन बदलनी है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले काउंट कर लो अनपेयर्ड कितने हैं, लोन पेयर वाले, सारे स्ट्रक्चर में उतने ही होने चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उतने ही रहने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अनपेयर्ड है। इस दूसरे वाले में देखो, 1 2 3 4, ये तो बॉन्ड वाले हैं। अनपेयर्ड देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रखना है, यही है रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, अच्छा, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनकी नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी कब होगी? जब एक जैसे अपने स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, है ना, बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए होंगे, तो सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। और अगली बात, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो उन पर नेगेटिव चार्ज अगर आप बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर आप नेगेटिव चार्ज बना दो। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसी पे नेगेटिव चार्ज देना है। जैसे कि सपोज करिए अपन एग्जांपल देखें, HF, ये अपन स्ट्रक्चर बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन बनाए, है ना। इसका और भी बना सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके, यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चले गया F के पास, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये F के पास चले गया, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव चार्ज F पे लगाया, देखो मैंने, ये आप बहुत काम की चीज है। नेगेटिव चार्ज किस पे लगाया? F पे लगाया। सपोज करो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, और अपन ऐसा बना देते कि फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर, और इस पे नेगेटिव बना देते हैं, इस पे पॉजिटिव बना देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन गया हाइड्रोजन के पास, ऐसा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है उन्हीं पर नेगेटिव चार्ज लगाना है, तो ये और ये दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे HF के। ठीक है ना, तो तीसरा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे, सिंपल सिंपल से रूल्स थे कि पोजीशन ऑफ एटम नहीं बदलनी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए, हर स्ट्रक्चर सेम एनर्जी का होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लगाना है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव चीज वाले पे नेगेटिव चार्ज लगा दो और नेगेटिव पे पॉजिटिव लगा दो, ऐसा नहीं करना है। तो ये रूल्स हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जो बिल्कुल आपको याद ही कर लेने हैं बहुत अच्छे से। एक ओजोन को तो अपन ने बना लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये जो बना रहे हैं इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CO3-2। लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाना सीख ही लिया है ना, अब आप डायरेक्ट ही इनको बना दीजिए।
या तो लुईस स्ट्रक्चर जैसे थे ना वैसे बना दो, नहीं तो डायरेक्ट ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये CO3-2। इसका एक और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, एटम की पोजीशन मत बदलना, एटम को यहीं रहने दो, एटम को मत छेड़ो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी लगा दो। अब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदल दो, जैसे जहाँ डबल बॉन्ड था मैं अगली बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस लगा देता हूँ, अगली बार डबल बॉन्ड को और आगे खिसका देता हूँ, एटम को नहीं बदलना है, एटम यहीं के यहीं, सिंगल बॉन्ड यहाँ का यहीं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस माइनस इधर लगा दो, बस इससे ज़्यादा तो नहीं बन पा रहे। तो ये सारे कैनोनिकल फॉर्म कहलाएंगे। तो इनका अपन हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हाइब्रिड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो कि सबके बीच का हो। तो एक ओ बना दो, एक ओ बना दो, एक ओ बना दो, डबल बॉन्ड तीनों जगह हो सकता था, एक यहाँ पे ऐसे डैश करके अपन ये बना देंगे और सारी CO बॉन्ड की लेंथ सेम होगी। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, मतलब ये फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसकी खास बात क्या होती है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो पूछ लेगी बॉन्ड लेंथ CO इस CO की क्या है, अपन बोलेंगे सबकी सेम है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है CO3-2 की रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे बनाना है, बिल्कुल आप याद कर लेना इसको अच्छे से। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, तो एक एटम के साथ कितने बॉन्ड है ये चेक कर लो, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। और स्ट्रक्चर्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना अपने को आना चाहिए। तो कुछ 3 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्ट कॉमन है, जिनको आपको रट्टा मार लेना है। तीसरा एग्जाम्पल SO3, SO3 का बनाना है, तो एक S बना दो, 3 O बना दो, 1 2 3, और वो जो लुईस कॉन्सेप्ट लगाए थे उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लगा दो, तो बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन ही बीच में आता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में आना पड़ता है, 1 2 3 4। अब ये डॉटेड, ये डॉट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं भी लगाए तो चलेगा। यहाँ तक ऐसे बना दें, और बिल्कुल परफेक्टली बनाना हो तो लुईस स्ट्रक्चर जैसे बनाना सीखे थे ना वैसे बना दीजिए, नहीं तो ऐसा है तो करना ही करना है अपने को। एक बार तो ऐसे बना दो, ठीक है। अब एक बार डबल बॉन्ड ऊपर बनाया था ना, डबल बॉन्ड यहाँ बना दो और यहाँ 2 जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो, ऐसे डबल बॉन्ड को खिसकाते जाएंगे अपन। वापस से सिंगल सिंगल बना दो पहले तो, अब डबल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर दो और बाकी जगह 2 जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर बाकी तो 3 अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया है अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके SO3 के। तो कुल मिला के इसको अपन किस तरह से लिखेंगे, S, ये O, ये O, ये O, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है अलग अलग जगह, ये ऐसे लाइनें खींच देंगे एडजस्ट करके। ये SO3 का स्ट्रक्चर हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, इनको एक बार हाथ से बना के देख लेना। ये NO3-, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एज इट इज उठ के आता है। तो एक N लिख दो, 3 O लगा दो एक बार के लिए, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब इसमें ध्यान रख लेना, एक जगह तो डबल बॉन्ड होता है और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इस नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में लाया, इस ऑक्सीजन के कोई इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं लाए। और माइनस है तो एक O पे माइनस लगा दो। अब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, बस ये 3 O बना दो एक बार सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के, ये डबल बॉन्ड को यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और माइनस को इधर लिख दो। चलो आगे आगे बढ़ाते जाओ चीजों को। चलो और देखते हैं, अब माइनस को और आगे शिफ्ट कर दो, कोऑर्डिनेट को और आगे शिफ्ट कर दो, बस साइकिल चला दो, कुल मिला के एटम को तो मत बदलो, बस इलेक्ट्रॉन की साइकिल चला दो। मतलब अब क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट, यहाँ सब जगह एक बार तो सिंगल सिंगल बना दो, अब डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। देखो साइकिल चल रही होगी, तुम गौर से देखोगे तो पहले मैंने N लिया, 3 O लगा दिए, और फिर क्या करा, बस मैं डबल बॉन्ड को आगे खिसकाता गया और बाकी उसके पीछे पीछे दूसरे भी आते गए। तो ये हो गया अपना NO2 के रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से कर लेना आप। एग्जांपल नंबर 5वां,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। PO4-3 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी ना किसी एक का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने को बोलते ही बोलते हैं। अब PO4 का याद कर लो, P है, 4 O है, एक बार 1 2 3 4 ऐसे बना दो एक बार के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो और 3 जगह नेगेटिव, ये -3 हो गया ना। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में बस मैं डबल बॉन्ड को शिफ्ट करता जाऊंगा। पहले तो एक बार 3 ये 4 सिंगल सिंगल से बना दो, अब डबल बॉन्ड को इधर बना दो, माइनस में यहाँ 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 शिफ्ट कर दो। चलो अब डबल बॉन्ड को आगे और खिसका देते हैं। पहले तो सिंगल सिंगल बना दो, डबल बॉन्ड को अब यहाँ लगा दो, बाकी जगह माइनस माइनस माइनस। चलो एक और काम कर लेते हैं, और भी अभी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड से सारे पहले ओ को जोड़ दो, ये बनाने का तरीका, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, अब वो डबल बॉन्ड को और आगे खिसका दो, बाकी जगह के चीजें आगे खिसका के माइनस 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 आ जाएगा। तो ये हो गया रेजोनेंट स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो एक एटम के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हुए हैं। फास्फोरस के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 5। नंबर ऑफ बॉन्ड विद सेंट्रल एटम कितने, 5। और ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने हो गए, 4। तो ये हो गया 1.25। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.25। अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर 1 आए तो बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, कभी बॉन्ड ऑर्डर 2 आए तो बोलेंगे डबल बॉन्ड, कभी बॉन्ड ऑर्डर 3 आए तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के तो कोई बीच में का ही कुछ रास्ता आ रहा है, 1.25 किसी का 1.33, तो ना सिंगल है ना डबल है ना ट्रिपल है, बीच का ही कुछ बना हुआ है। तो इन बीच की चीजों को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो इतने सारे बना रखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रेजोनेंट स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था रेजोनेंस। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप अच्छे से इस टॉपिक को करना। जब एक स्ट्रक्चर की जगह बहुत सारे स्ट्रक्चर बन पा रहे हो सेम एनर्जी वाले, तो उन्हें बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को ही शिफ्ट करना है, एटम्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। और एक फाइनल स्ट्रक्चर बना देते हैं इसी के लिए, उसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें सबकी बॉन्ड लेंथ सेम करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये अपना लेक्चर ये वाला रेजोनेंस का खत्म हुआ। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।